बहुत खुश हो रही है ना तू? ये चुनर, ये गहने, ये सिंगार बहुत भारा है ना तुको? तुको लग रहा है कि ये सब तोरा है और हमेशा तोरा ही रहेगा। तुके साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब तुझसे छिन जावे को, क्योंकि ये सब तोरा नहीं, मोरी विशाखा का है। दुल्हन भी तू नहीं, मोरी विशाखा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देर ना हुई है छोरी, इतिहास खुद को दोहरावे को। दुल्हन फिर से बदली जावेगी। दुल्हन बनकर तू नहीं, मोरी विशाखा बाहर जावेगी। देव बाबू के साथ फेरे भी तोरे नहीं, मोरी विशाखा के होंगे। क्या कह रही है अम्मा? बाहर बारात आ गई है अम्मा। मेरा इंतजार हो रहा है। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं अम्मा। मैं दुल्हन, मेरी शादी। मेरा इंतजार कर रही वो अम्मा। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। माँ, बाबूजी, बाबूजी की इज्जत के बारे में तो सोचिए अम्मा। ऐसा मत कीजिए अम्मा। सब खत्म हो जाएगा अम्मा, ऐसा मत करिए। अब जो होवेगो उसका सामना करने की तैयारी है हमने। मुझको पता चल गया है कि दुल्हन तू ना बनेगी। ना बनेगी तो दुल्हन खड़ी हो, खड़ी हो छोरी, खड़ी हो। तो क्या लगता था हमू मनहूस को तोरा जोड़ा पहनने देंगी? अरे जो अनर्थ हो रहा था वो हमने रोक दियो है। तोरे साथ, ई घर के साथ
और पुरखों के पुण्य के साथ न्याय होवेगो। घूंघट ओढ़कर दुल्हन बनकर तू जावेगी मंडप में। मोको पता है बिटिया, तू भी यही चाहत है। हमने तो को पूरब से बात करते हुए सुन लियो था। को पता है तू भी यहाँ सही काम करने आई है और सही मौके की तलाश में है। अब वो वक्त आ गयो है और वो मौका भी आ गयो। कोई मोरी बात समझे या ना समझे, मोर पोती मोको जरूर समझेगी। तोरे मन में का है ये भी तो सिर्फ हम ही समझत है ना। इले तोरी अमानत और उ मनहूस राधिका से तोरा जोड़ा छीन ले। और याद रखियो, घूंघट ऐसे निकालियो ताकि किसी को पता ना चले कि घूंघट के अंदर तू है। अम्मा जी आप कहाँ गए गौरिया? काहे कहाँ पर है? कछु गड़बड़ हो गई का? अम्मा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? गौरिया यहाँ गौरिया, ऐसा कछु ना है जैसन तू सोच रही है। तूने मुझको इतने प्यार से समझाई दियो और हम सब समझ गई। हम तो विशाखा को मिलने गई थी। वो कहा है ना, उद्वारचार की रस्म पे उनका जो अपमान भयो, बेचारी बहुत दुखी हुई गई थी। उनको समझाने गई थी। उनको कह भी दियो कि कमरे के अंदर रहियो और अंदर से कुंडी भी लगाई लियो। तुको विश्वास ना हो रहा है बहुरिया? चल, तू आप ही विशाखा से पूछ ले। चल अम्मा जी चला। अम्मा जी सुनिए ना। बहुरिया, तो को तोरी अम्मा झूठी लागत है ना। अम्मा जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर बहुरिया, विशाखा को हम सगरे जगत में सबसे ज्यादा चाहत हैं। आंखें थक गई होंगी, एक टक उसी तरफ देखे जा रहा है। कोई बात नहीं, तेरी इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। शास्त्री जी। जी माँ जी। वरमाला का समय हो गया, हमारी छोटी बहू को बुलवा लीजिए। ठीक है माँ जी, मैं अभी लिवा के लाता हूँ। अरे देवकी जी, तनिक जाकर राधिका को ले आइए, वरमाला का समय हो गया है। लल्ला लल्ला ई को काहे भेजत है? सगरे मेहमान लड़की की माँ को ही पूछत है। ई को यहाँ रहने दे, सबके स्वागत के वास्ते। ये सब छोरियां है ना, ये चली जाएंगी। बेला, संगीता, ये सब जाके दुल्हन को ले आवेंगी। अम्मा हम एक कार्य करते हैं, हम स्वयं जाकर ले आते हैं राधिका को, है ना देवकी जी? यही उचित रहेगा। लल्ला, हम भी चले थे तोरे संग, हम भी चले थे। चलिए चलिए। चलो बेटा, वरमाला का समय हो गया।
प्रत्येक पिता की तरह मैंने भी इसी क्षण की प्रतीक्षा की है एवं अंततः वो समय आ ही गया जब मुझे तुम्हारा हाथ तुम्हारे भावी जीवन साथी के हाथ में सौंपना होगा। अभी कल की ही बात थी जिस समय तुम इस घर में आई थी मेरी बेटी बनकर, और आज किसी और घर में जा रही हो बहू बनकर। बेटा, इस घर से तुम्हें जो संस्कारों की धरोहर प्राप्त हुई है उसे तुम अपनी ससुराल में भी संभाल कर रखना। रुक बिटिया, अरे नहीं माँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानती नहीं हैं, उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। अरे तभी तो मुझे ये पायल भेजी है, देखिए। अम्मा जी, कहाँ पायो बहुरिया? देख, तोरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। कौन सी बेटी अम्मा जी? बताइए ना अम्मा जी, कौन है घूंघट में? घूंघट माँ विशाखा है। तोरी असली बेटी और मोरी इकलौती पोती। मैं ये पाप नहीं होने दूंगी अम्मा जी, नहीं होने दूंगी। का करेगी तू बहुरिया? हाँ, मैं क्या करूंगी? मैं विशाखा के बाबूजी को सब कुछ सच सच बता दूंगी अम्मा जी। सब सच सच बता दूंगी कि आपने दुल्हन बदल दी है। और ये भी बता दूंगी कि पिछले विवाह में भी दुल्हन बदली गई थी अम्मा जी। मैं अपनी राधिका के साथ अभिया धर्म नहीं होने दूंगी अम्मा जी, नहीं होने दूंगी। बहुरिया का बतावेगी?
और कैसन बतावेगी? अरे दुल्हन तो मंडप में पहुंच चुकी है। सबके सामने अगर तू राज खोलेगी तो लल्ला की इज्जत मिट्टी में ना मिल जाएगी। अब तो इंतजार वाली रस्म भी खत्म हो गई है, अब तो वरमाला डाल दो। वरमाला तो पहना दूंगा बिरजू, पर दुल्हन का चेहरा देखे बगैर हाँ, ऐसे नहीं पहनाऊंगा। दादी माँ, मैं राधिका का दुल्हन वाला चेहरा देखने के लिए कितना तरस रहा था ना। अब जब वो मेरे सामने आ चुकी है तो समय आ चुका है, तो वो घूंघट में आई है। ये सही बात नहीं है दादी माँ। देख लेना चेहरा, ऐसी भी क्या बेसब्री। नहीं दादी माँ, चेहरा तो मुझे अभी देखना है, मैं ऐसे नहीं पहनाऊंगा। देव जिद नहीं करते। तू जब इसे वरमाला के साथ देखेगा ना तो और भी अच्छा लगेगा, इसलिए पहले वरमाला डाल दे। पर दादी माँ, मैंने आपकी सब कही हुई बातें मानी है, चुप रहकर मानी, तो आप मेरी एक बात नहीं मान सकते? अच्छा बाबा अच्छा, देख ले मेरी छोटी बहू का चेहरा।
तूने क्या किया विशाखा? हमने तो उसे क्या करने को कहा था, क्या करने को कहा था, और तू? हमने वही किया है अम्मा जिसमें सबकी भलाई थी। अरे देव राधिका का रिश्ता तो खुद भगवान ने तय किया है। उनका रिश्ता तोड़ने वाले मैं और अब होते कौन है? बकवास ही, बकवास ही, बकवास। अम्मा मैं जानती थी आप किसी की नहीं सुनेंगी, ना मेरी ना माँ की, इसीलिए मैंने आपसे बिना कुछ कहे आपके हाथों से चुनर और गहने ले लिए। और फिर राधिका, 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 राधिका। राधिका, खत्म हो गया विशाखा, सब खत्म हो गया। राधिका, शादी में जाना है ना? मैं हूं ना? देव के पास जाना है ना? रोमन, रोमन, चल देव के पास चलते हैं। आजा, चल। अम्मा, आपने जो चुनर राधिका के सर से उतारी थी, चल उतारी चुनर। मैंने उसे वापस उड़ा दी। तोरा हक हम किसी को ना छीनने देंगी, किसी को ना छीनने देंगी, किसी को नहीं। अम्मा, कौन से हक की आप बात कर रही हैं? वो हक तो मेरा कभी था ही नहीं। वो हक सिर्फ और सिर्फ हमेशा से राधिका का ही रहा है। तूने ऐसा काहे किया? अचानक तेरा मन कैसे बदल गया? हमने तो को पूरब से बात करते हुए सुना था। तूने पूरब से कहा था कि तू यहाँ अपना हक लेने आई है। नहीं अम्मा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाला। आपने मेरी आधी बात सुनी, पूरी नहीं। मेरा इरादा कुछ और है। क्या इरादा है तोरा? बोल बोल मोको, बोल, क्या इरादा है तोरा? आप बस इतना समझ लीजिए कि मेरे यहाँ आने का मकसद
सिर्फ राधिका की शादी नहीं है, बल्कि कुछ और है। माँ, बिटिया, अब ये आंसू और नहीं, आगे अपने जीवन में तू कभी आंसू नहीं बहाएगी। माँ, आप जानती हैं अंदर। जानती हूँ बिटिया, जानती हूँ कि क्या कुछ हुआ था, पर बिटिया आगे सब ठीक होगा। तेरे कान्हा ने तुझे सब कुछ दे दिया है बिटिया, अब आगे कुछ चिंता मत करना। माँ, विशाखा कहाँ है? अगर वो नहीं होती तो ये संभव नहीं हो पाता। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी शादी में शामिल हो माँ, मेरी खुशियों में शामिल हो। बिटिया वो अंदर है, बाद में आ जाएगी। और वैसे भी बिटिया वो इस शादी में सबके सामने ना आए तो ही ठीक रहेगा। देवकी, बस करो बेटा, कितना रोगे? अभी इतना रो लोगी तो फिर विदाई में क्या करोगे? और ये क्यों भूल रही हो, तुम्हारी बेटी ससुराल नहीं अपने दूसरे मायके जा रही है। जानती हूँ माँ जी, ये तो खुशी के आंसू है। अम्मा जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। उनका भी तो आशीर्वाद लेंगे दोनों। जी वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। हम लोग मंडप की ओर चलें? नहीं बेटा, पहले अम्मा जी का आशीर्वाद ले लेंगे ये दोनों, नहीं तो ऐसा लगेगा कि अम्मा जी शादी से खुश नहीं है। देव बेटा, यहाँ ना। माँ जी, मंडप घर से बहुत दूरी पर बना हुआ है। अम्मा जी बाद में यहाँ आ जाएंगी। अम्मा जी कहीं गई हैं क्या? वो घर पे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ जाके उनका आशीर्वाद ले लो दोनों, जाओ। चलो राधिका। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।